शांतिपूर्ण वोटिंग हुई है। वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह दिखा है और शाम 5 बजे तक 86% मतदान हुआ है। 24 मई को यहाँ के नतीजे भी आएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आपको बता दें कि फाल्ता में वोटिंग खत्म हुआ है। 24 मई को नतीजे आएंगे। फाल्ता में वोटिंग संपन्न और 5 बजे तक 86% वोटिंग हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आपको बता दें कि यहां पर वोटिंग जो है वो पूरी हो गई है। और रैनिक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ रैनिक, वोटिंग संपन्न और 85% शाम 5 बजे तक। गजब का उत्साह यहां पर लोगों में देखने को मिला है इस सीट के लिए भी। एकदम ही देखिए गजब का इशारा, क्योंकि फलता एरिया में रीपोलिंग हो रहा है, उसमें करीब 5 बजे के अंदर 86% वोटिंग होना, ये एक अलग तस्वीर फलता का बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से फलता में डर का माहौल इतने दिन से तैयार था, इतने दिन से लोग वोट डालने के लिए बाहर आने पर डरते थे, उस फलता में आज सुबह से तस्वीर देखने को मिला था कि गर्मी छोड़िए, गर्मी हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, उसके बावजूद भी लोग घर से बाहर आए। बाहर आने के बाद वो लोग वोट डाले, और सिर्फ यही नहीं, वोट डालने के बाद लोगों की तरफ से ये कहा गया कि 15 साल बाद वो लोग मतदान में पार्टिसिपेट कर पाए। यानी पश्चिम बंगाल का फलता में जिस तरीके से चुनाव होता था और आज का जो चुनाव वो पूरा अलग है। क्योंकि देखिए फलता में जब चुनाव के टाइम पर जो आरोप आया था कि 25% के ऊपर ऐसा बूथ था जिस बूथ पर ईवीएम के साथ हो या वेबकास्टिंग का कैमरा के साथ हो या किसी भी तरीके से छेड़खानी किया गया था, ईवीएम इलेक्शन को टेम्पर किया गया था। 25% के ऊपर बूथ में जब इलेक्शन नहीं हुआ था, तब इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिसीजन लिया गया था कि फलता में रीपोलिंग किया जाएगा, और आज का डेट में रीपोलिंग अनाउंस इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया था। मगर आज का ये जो चुनाव, ये दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो ये और एक तरीके से यूनिक है। क्योंकि इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस रहते हुए भी तृणमूल कांग्रेस नहीं है। क्योंकि ठीक इस ये मतदान के 48 आवर्स पहले तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट जहांगीर खान, उनके तरफ से कहा गया कि वो इस बार कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं, रीपोलिंग में कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जहांगीर खान का खुद का डिसीजन है, पार्टी की तरफ से उनको विड्रॉ करने के लिए नहीं कहा गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कहा गया था कि 48 आवर्स पहले इलेक्शन में नॉमिनेशन विड्रॉ नहीं होता है, और इसी वजह से ईवीएम मशीन में जहांगीर खान का तस्वीर, जहांगीर खान का नाम और सिंबल तीनों ही रहेगा। और यानी आज का ये जो मतदान हुआ, इस मतदान में ईवीएम मशीन में जहांगीर खान का नाम था, मगर जहांगीर खान का कोई अता पता नहीं था। जहांगीर खान का घर का सामने भी तस्वीर देखा जाए तो घर बंद था, घर का परिवार में कोई नहीं है, कोई मतदान में पार्टिसिपेट नहीं किया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जहांगीर खान का जो आस पड़ोस के लोग, यानी जो तृणमूल कांग्रेस जो लोग करते थे, तृणमूल कांग्रेस के जो कर्मी हैं, वो लोग भी आज वोट में पार्टिसिपेट नहीं किए। यानी एक अलग तस्वीर आज फलता में देखने को मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण जो तस्वीर फलता में देखने को मिला है, 2019 में, 2021 में, 2024 में, ये तीनों टाइम पर जब चुनाव हुआ था, या तो देखा जाए तो पंचायत इलेक्शन जब हो रहा था, जब पौरसभा इलेक्शन हो रहा था, उस दौरान भी लगातार हिंसा का घटना जिस फलता से निकाल के सामने आता है, उस जगह पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है कि 5 बजे के अंदर एक भी इंसिडेंट का रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के पास नहीं आया है। यानी एक लोग भर के बाहर से घर से बाहर आए और मतदान में पार्टिसिपेट किए। अगर देखा जाए तो फलता में 5 बजे के अंदर 86% के ऊपर वोटिंग, ये फलता का रीपोलिंग में एक रिकॉर्ड बोल सकते हैं। क्योंकि पहला तो रीपोलिंग, दूसरी बात रीपोलिंग के इतना परसेंटेज कभी भी फलता में नहीं होता है, और उसी जगह पर फलता एरिया पर 86% के ऊपर वोटिंग हुआ है, वो भी 5 बजे के अंदर। यानी 7 बजे तक अगर आंकड़ा देखा जाए तो और भी ज्यादा होगा। तो ये जो तस्वीर, जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ नतीजे आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका रैनिक इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये जो फाल्ता चुनाव है उसके लिए जो मतदान है वो खत्म हो चुका है, और ऐसे में अब देखना यह है कि ये जो चुनावी जंग है वो कौन जीतेगा।